कैसे हो यार? पहले तो बहुत सारी बधाई, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। रिजल्ट आ चुका है और उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं DSSB के रिजल्ट के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो यार, यस सर। आप रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यस। हजारों बच्चों में से कुछ 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, 200 होते हैं, 500 होते हैं। तो वो नो डाउट बाकी बच्चों के लिए, आने वाले जितने भी बच्चे हैं जो आगे एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का सोर्स होते हैं कि उनको बता सकें वो अपनी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया। तो जानते हैं आप, यस DSSB काफी सारे शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था, हमें ये भी नहीं पता था कैसा एग्जाम आना है। कैसा था एक्सपीरियंस एग्जाम को देख के, एग्जाम में बैठने के बाद? सर, एग्जाम में तो पहली बार तो मैं दिल्ली गई थी पहली बार एग्जाम देने। और मेरा 12 अगस्त को एग्जाम था, वो मॉर्निंग शिफ्ट में था। तो एक्सपीरियंस तो सर यूट्यूब से ही बहुत सारा क्लास लिया था, पीडब्ल्यू से। अभी भी आरोग्यम बैच जो चल रहा है उससे मैं क्लास ले रही हूँ एम्स के लिए। सर नॉर्सेट 7 दिया था लेकिन प्री में क्वालिफाई नहीं हुआ था। अभी नॉर्सेट 8 के लिए आरोग्यम बैच पूरी तरह से मैं ले रही हूँ, यूट्यूब यूट्यूब का बैच। जो फर्स्ट बारी में सिलेक्ट हो जाता है उनके पास शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नहीं होता, बट जो बच्चे एक बार फेल होके दोबारा से सिलेक्ट होते हैं, या एक या दो बार फेल होके सिलेक्ट होते हैं, तो वो शायद बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं अपना, कि हम पहली बार फेल होके हमने कैसे अपने आप को बूस्ट किया, कैसे प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट किया अंदर से। क्योंकि बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो जाता है एक बार अगर इंसान फेल होता है। रोना सा भी आता है कि यार इतनी तैयारी करी और उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या करें, छोड़ देते हैं इसको। तो ये ये सब नहीं आता है कि मतलब समझ में नहीं आता है कहाँ से पढ़े, कौन सा कंटेंट उठाए। लेकिन यूट्यूब यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है सर। पीडब्ल्यू से बहुत कुछ सीखा है। अच्छा लग रहा है बच्चों से कि बहुत सारे बच्चे हमारे YT के सेशन से इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। सर, आपकी क्लास तो बहुत ही अच्छी होती है कम्युनिटी की, लेकिन आप बहुत कम लेते हैं क्लास। बाकी जगह भी एप्स के अंदर भी क्लासेस होती है, बहुत सारी काम भी होते हैं। तो बट कम्युनिटी की क्लासेस या रिसर्च की क्लासेस, फार्मा की क्लासेस जो भी हम ले रहे हैं, इवन हमारे रितु मैम है, और जो MSN की क्लासेस है, शोएब सर की क्लासेस है, की क्लास, सारे क्लास लेती हूँ सर। हम लोग देख कि हम लोग क्लासेस के अंदर हमारा एक पूरा का पूरा जो टीम जो हमारी काम कर रही है वो इसी चीज पे कर रही है कि हम कुछ भी ऐसा पढ़ाने की कोशिश करें बच्चों को जो कुछ नया सिखा के जाए। ये सर नया ही सीखने को मिलता है, हर सेशन में नया सीखते हैं। टीम इसी पे काम कर रही है। हमारा मेन मोटो YT पे आने का ये है बच्चों कि हम लोग है ना, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बाकियों से कुछ अलग करें, और कुछ अलग करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हर रोज कुछ नया सिखाओ बच्चों को। अगर आप लोगों को हम वही सेम टू सेम चीजें रोज रोज पढ़ाएंगे, जो शायद यही भी नहीं मिलती है सर। एडवांटेज है कि हम एक सेशन में हर दिन कुछ नया लाते हैं, ताकि उस सेशन के बच्चों को रिपीटेड, देखो मोनोटोमी से हर कोई बोर हो जाता है, एक ही चीज आप बार बार पढ़ाओगे ना हर कोई बोर हो जाएगा। अगर हम एक सेशन के एक ही चीज को बार बार हर 10वें दिन रिपीट करेंगे, एक ही वीडियो को, एक ही टॉपिक को 10वें दिन रिपीट करके MCQs लेके आएंगे, है उससे। फायदा ही नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे टोटल? टोटल मैंने 150 अटेंड किए थे, 114 मार्क्स है मेरे, 114.98। 114.98 मार्क्स है, और टोटल आपने 150 अटेम्प्ट किए थे। सर देखो ना, एक स्ट्रेटेजी आपने जो बहुत अच्छी करी, जो मुझे लगता है कि आपने नेगेटिव मार्किंग से बचाया खुद को। यस सर, बहुत बार पहले हो चुका था। नॉट सेट 7 में भी बहुत नॉन निगेटिव किया था मैंने। तो इसमें इम्प्रूवमेंट लाया सर। इम्प्रूवमेंट लाया आपने, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो बहुत सारे बच्चों का, सबका अपना अपना अप्रोच है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम ज्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, ताकि जानबूझ के कि अगर एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो वो तीन क्वेश्चंस को, तीन गलतियों को कवर कर लेगा। उनका ये यस। मान कि सर 1/3 ही तो कट रहा है, एक भी सही हो गया चार में से तो वो कवर कर देता है। बट ऐसा कोई यस। फिक्स थोड़ी ना कि आप चार अटेम्प्ट करोगे तो एक सही हो ही जाएगा, चारों भी तो गलत हो। यस सर। ये अप्रोच अच्छी लगी मुझे आपकी, कि आपने नेगेटिव पिछली बार ज्यादा किया और इस बार उसको सुधारा। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव को नहीं सुधार पाते। और यस। और आपके नंबर आए हैं, आपने कट ऑफ को क्रॉस किया है, और यस। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हैं सारे? यस सर, सारे। बस रजिस्ट्रेशन नहीं है दिल्ली का, वो ठीक है, बस नहीं उसके लिए आपको है। टाइम मिल जाएगा, होपफुली ऐसे नहीं होगा सडनली आपसे मांगा जाए, उसके लिए टाइम भी दिया जाएगा। तो अब ओके दिल्ली का सफर शुरू होने वाला है। कहाँ से हो आप? सर, मैं कुशीनगर से हूँ, गोरखपुर से, कुशीनगर से। गोरखपुर से हो? ठीक है, फिर बड़ा अजीब लगा होगा पहली बार कि कहाँ आ गए, दिल्ली में जाके तो अजीब ही लगा था। पहले दिन देख के कि ये तो कोई नई दुनिया है, नई जगह है ये तो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे तजुर्बा हो जाएगा। और एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा मैं, कि जैसे यस सर। बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारा लास्ट मोमेंट पे आके उनको ये नहीं पता होता कि लास्ट टाइम पे हम रिवीजन कैसे करें, है ना। यस सर।
बच्चे हड़बड़ा जाते हैं बेचारे, परेशान हो जाते हैं कि सर क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ छोड़नी चाहिए। आपने ये चीज़ कहाँ से डिसाइड करी कि लास्ट मोमेंट पे हम क्या पढ़ के जाएं एग्जाम से 5-7 दिन 10 दिन पहले? सर सारे यूट्यूब के टीचर से ही मैंने सीखा है। आप खुद से तो पता भी नहीं था। जब मैंने पास आउट किया था 2023 में, तो कुछ नहीं पता था कि करना क्या है आगे। कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा कोर्स लेना है, क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मैंने बुक तो खरीद लिया था, टारगेट हाई और पीआर, लेकिन पता नहीं था कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप सबकी ही कृपा से सारे टॉपिक्स तैयार किए। और रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। रिवीजन जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। आईटी वाईटी के सेशन की कोई कॉपी बना रखी थी आपने? जो यस सर, अभी पीवाईक्यू के बनाए हैं, एम फॉर एम्स के बनाए हैं, और सर आपकी कम्युनिटी की क्लासेस के बनाए हैं। ये और फर्क सर पड़ा ना आप में और बाकी बच्चों में, बहुत सारे सारे क्लास मैंने किए हैं, और अभी जो आरोग्यम चल रहा है उसके तो सारे क्लास करती हूँ मैं। सारे करते हो। देखो ये मैं सभी बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ इनके थ्रू, कि जो बच्चे वाईटी पे आते हैं यूट्यूब की क्लास, ये सोच के आ जाते हैं कि फ्री है, देख लेते हैं थोड़ी सी देर, क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन उनसे, जैसे उन्होंने 20 क्वेश्चन किए यूट्यूब पे, 10 क्वेश्चन गलत हुए, उन्होंने सही आंसर देख लिया, बट उसको लिखा नहीं आपने अगर कहीं। यस आपको बता रहा हूँ वो दस सर, क्वेश्चन मैंने लिखा है। वापस से गलत होंगे जो बच्चे नहीं लिखते हैं, क्योंकि इतना भगवान ने हम, यस सर, आप एक बार देख लोगे तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहेगी चीज, नहीं होता कभी भी ऐसा। आपको एटलीस्ट उसको लिखना पड़ेगा, उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा कि आपने गलत क्यों किया। तो मैं वाईटी के सेशंस में हर बार बच्चों को यही बोलता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, अच्छे से लिखा करो जो चीजें तुम्हें नहीं मिल रही है वहां पे। ये एक बहुत लिखने से बहुत ज्यादा benefit मिलता है सर। अच्छा मैसेज दिया आपने कि आपने नोटबुक बनाई थी वाईटी के सेशंस की भी। और मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ वाईटी के सेशंस की नोटबुक बनाओ, हमारी तो बनाओ भाई, क्योंकि हम रिपीट भी नहीं करते, तो हम यस जबरदस्ती भी नहीं भरवाएंगे। हम हर दिन नया सिखाएंगे कुछ, तो हर दिन कुछ नया ही लिखोगे कॉपी में, तुम वापस से सेम चीज नहीं लिखोगे कभी भी। तो ये अच्छा लगा सुन के कि आपने नोटबुक बना रखी थी और आपने नेगेटिव मार्किंग कम करी है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी तरफ से मैं सभी बच्चों को मैसेज देना चाहूंगा कि ये दो अप्रोच बहुत अच्छी है, कि आप वाईटी यस सर। कॉपी लो, कॉपी बनाएं और नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान दें। और नॉन यस, नर्सिंग क्वेश्चन नॉन नर्सिंग सर बुक से ही क्वेश्चन करती हूँ, और जनरल नॉलेज तो यूट्यूब से ही हो जाता है। यूट्यूब से और जनरल हो जाता है, ये भी सही है। उससे तो अब वो ही तैयार हो दिल्ली के लिए, है ना? बहुत बढ़िया है। लगा नॉर से टेट के लिए पूरी प्रिपरेशन है आपके कोर्स से। से डेट के आरो, लिए। आरोग्य आरोग्य सर उसको लेते हैं। बहुत अच्छा है। देखो आरोग्यम में हम लोगों ने अभी तक शायद अपने पूरे नर्सिंग के पूरे इतिहास में, अगर आप कहीं भी देखोगे किसी भी जगह पे, ऐसी कोई सीरीज नहीं चलाई जहाँ पे हर एक सिस्टम को थ्योरेटिकली वाईटी पे कवर कराया हो। आप देखना किसी भी चैनल पे नहीं है ऐसा अभी तक, किसी भी जगह नहीं है ऐसा। ये इनिशिएटिव हम लेके आए हैं कि वो बच्चे, हर एक बच्चा जो वाईटी के ऊपर, जो चाहे अफोर्डेबल है नहीं है, पैसा दे सकता है नहीं दे सकता, वो हर एक बच्चा आए, अपना पूरा रिवीजन करे। और आप उन वीडियोस की क्वालिटीज देखना, हमने इतना कंसाइज करके हर एक चीज को कवर किया है उसके अंदर, हर एक चीज को। बेनिफिट मिला है उससे। वो मैं कह रहा हूँ, जो सारे क्लियर हो गए हैं सर। ऐसा है ना जो कह रहा है कि सर मैं तो बिल्कुल जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अगर वो भी वहां से शुरू करता है ना इन सेशन से, आरोग्यम से, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा एक्सप्लेन किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की आप लोगों ने सच में सर। चार तो पांच घंटे की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वो बच्चा जो जीरो से खड़ा हो रहा है ना, वो भी अपने आप को 80-85% तक लेके आ सकता है सिर्फ उन वीडियो से। इतना सब कुछ हमने, इतना मटेरियल उसमें कवर किया है, और हर एक सब्जेक्ट के अंदर हम वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत यस अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं भी थैंकफुल हूँ पीडब्ल्यू का इसके लिए। और हम लोगों को मौका मिला ये सब करवाने का आप लोगों को, और बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे बहुत सारे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। और आप लोग कामयाब हो रहे हो यार, इससे बड़ा मोटिवेशन हम टीचर्स के लिए क्या ही हो सकता है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, सब 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 आपकी कृपा से। तो बस आप लोग को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, बाकी सब आपकी ही मेहनत होती है बच्चों। असली मेहनत बच्चा ही करता है हमेशा, उसी का ही, क्योंकि पढ़ाते हम सभी को हैं, बट सेलेक्ट उन्हीं में से होते हैं जो असली में मेहनत करते हैं। तो आप लोग यस सर। बड़ा रोल रहता है इसके अंदर, और मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सो प्राउड ऑफ यू यार, कि आप लोगों, थैंक कि आप यू। चल रहे हो, जॉब लग रहे हो जैसे जैसे, और पीडब्ल्यू परिवार का हिस्सा बन रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, कि आप लोग बहुत सारे लोगों को आगे रिकमेंडेशंस करोगे कि भाई ऐसी चीज अगर कुछ नहीं आता तो भी पीडब्ल्यू है, सब कुछ आता है तो भी पीडब्ल्यू है। प्राउड ऑफ यू यार, पूरे पीडब्ल्यू परिवार, परिवार की तरफ से एक बार बहुत सारी बधाई आपको। और हम आशा थैंक यू को करते हैं भी बहुत बहुत कि थैंक रिजल्ट यू। अच्छा आए और हम दोबारा से मिलें आपके साथ। बिल्कुल सर। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।